सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यदि हम जनरल कम्युनिकेशन की बात करें, तो हमारे लिए फैमिली में बैठ के बात करना, फ्रेंड सर्कल में बैठ के बात करना, अपने समाज में बैठ के बात करना, इट बिकम्स वेरी इजी टू टॉक विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स। वहां हमारे लिए सारी चीजें बहुत ही आसान होती है। लेकिन यदि हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, इफ समवन कम्स टू अस एंड ही सेज टू अस कि यार आपको इस टॉपिक के बारे में बोलना है, तो हम उस टॉपिक के बारे में क्यों नहीं बोल पाते हैं? व्हाई कांट वी स्पीक अबाउट दैट टॉपिक? अब सडनली कोई भी हमें टॉपिक मिल जाता है तो हम उसके बारे में क्यों नहीं बोल पाते हैं? Why can't we speak? Because we do not have the knowledge about that topic. क्योंकि हमारे पास में उस टॉपिक का नॉलेज नहीं होता है। So Hindi and English both are the languages. If you have the good command over English language, if you have the good command over Hindi language, but you don't have the knowledge about the topic. लेकिन आपकी बहुत अच्छी कमांड है, हिंदी में भी आपकी बहुत अच्छी कमांड है, इंग्लिश में भी आपकी बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन आपके पास में उस टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। सो हैविंग गुड कमांड ओवर द लैंग्वेजेस यू कैन नॉट स्पीक, है ना। आपके पास में अच्छी कमांड होकर भी आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है। सपोज दैट वी कैन गेट द एग्जांपल ऑफ वन डॉक्टर एंड वन इंजीनियर। इंजीनियर जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो अपनी फील्ड की, वो जिस भी फील्ड से होंगे, मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अगर वो बात करेगा तो वो ही कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट हिज फील्ड, कि वो अपने फील्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में वो बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर सकता है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ। बट अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी, अगर ही इज अ सर्जन, तो वो सारी सर्जरी के बारे में, सारी मेडिसिन के बारे में और सब चीजों के बारे में वो अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इफ वी से टू डॉक्टर explain about softwares and if we say to engineer explain about the surgery, तो वो दोनों कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि we don't have the knowledge about that thing, है ना। आप अगर किसी इंजीनियर से बोलोगे कि आप सर्जरी के बारे में बताओ कि सर्जरी कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, क्या क्या मेडिसिन यूज होती है, तो वो इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सर्जरी के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर आप किसी सर्जन से पूछते हैं कि आप मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के बारे में बताइए, किस तरीके से हम किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं उसके बारे में बताइए, तो वो डॉक्टर भी उसके बारे में नहीं बता पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, इट डजंट मीन दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर एजुकेटेड, लेकिन उन्होंने अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग फील्ड से स्टडी की है, तो उनको अपने अपने फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छे से है। अगर हम उनको सर्जरी, डॉक्टर को सर्जरी के बारे में पूछेंगे और इंजीनियर को सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, तो दोनों ही हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम डिफरेंट फील्ड के बारे में पूछेंगे, सो वो लोग नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनको नॉलेज है ही नहीं। तो किसी भी टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर हमें मिलता है, तो हमें सबसे पहले उसका नॉलेज लेना चाहिए। हमें जितना नॉलेज होगा उस टॉपिक के बारे में, हम उतने अच्छे तरीके से बोलेंगे। आज आपने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा जो आके आपको मोटिवेट करते हैं। आज सब कोई जानते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स है हमारे इंडिया में, और हम बहुतों को सुनते हैं। अब जो बातें वो बताते हैं, जो सारी बातें वो बताते हैं, जो नॉलेज उनके पास में है, वो नॉलेज उनके पास में कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो वो नॉलेज कहां से आता है? आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है किताबों से, है ना। यू कैन गेट द हेल्प ऑफ द बुक्स। आप किताबों का सहारा ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जहां से आप पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। और नॉलेज लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अपन, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस सीनियर्स हैं, हम उनसे भी बात कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और वहां से भी हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो हर फील्ड को लेके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हम उनसे भी जाके डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो नॉलेज लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो भी फील्ड चाहो उस फील्ड को चुन सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम सोचें कि हम बिना नॉलेज के किसी भी टॉपिक के बारे में बोल पाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, आपको उसका नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर हम नॉलेज नहीं लेंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। नॉर्मली अगर हम एजुकेशन की ही बात करते हैं, जैसे हमने, मान लो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमें सारी चीजों की रीडिंग करनी पड़ती है, हमें सब चीजों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वी कैन राइट द आंसर्स, तब जाके हम अपने आंसर्स लिख पाते हैं। अगर हम सिर्फ किताबें लेके बैठ जाएं, कॉपियां लेके बैठ जाएं, नोट्स ना बनाएं, पढ़े ना, स्टडी ना करें, तो
हमारे पास कुछ नॉलेज रहेगा ही नहीं, और जब नॉलेज नहीं रहेगा तो एग्जाम्स में हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, और जब लिख नहीं पाएंगे तो पास भी नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जब हम जनरल कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं, जनरल टॉकिंग के लिए जाते हैं, घर में बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, समाज में बात कर रहे हैं, तो वो चीजें बहुत ही आसान होती है, बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट कि सराउंडिंग में हमारे क्या चल रहा है ना। लेकिन हम जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं तो हम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं कि यार ये तो हमारे लिए नया है, अब हमारे पास में इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या बताएं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ टॉपिक, सो यू हैव टू गेट द नॉलेज अबाउट दैट। तो पहले आपको उसका नॉलेज लेना है। जब आप नॉलेज ले लोगे तो आपके लिए सारी चीजों को बोलना आसान होगा। ठीक है, तो जो लैंग्वेजेस होती है वो सिर्फ एक मीडियम होती है, वो सिर्फ एक माध्यम होती है ना। बाकी नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसके बिना हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कोई भी टॉपिक मिलता है तो पहले हमें उस टॉपिक का नॉलेज लेना है, उसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करनी कि वो क्या है, किस तरीके से है, क्या है, वो सब नॉलेज आपको लेना है, और तब जाके आप बहुत ही अच्छे से उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, आई होप कि जो मैंने चीजें आज आपको बताई वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल यही करेंगे कि आपको जब भी कोई टॉपिक मिलेगा तो पहले आप उसके बारे में नॉलेज लेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज गेट करेंगे, उसके बाद में आप उसके बारे में बोलेंगे। ठीक है,